अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 फौज के साथ काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि उस वक्त काबा पूरे अरब के लिए एक मुकद्दस मकाम बन चुका था। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ इबादत के लिए आते थे। इससे मक्का के कुरैश बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब्राहा को ये बर्दाश्त ना हुआ। उसको गुस्सा इस बात पर था, मक्का के ये लोग जिनका ना कोई बादशाह है ना कोई हुकूमत, लेकिन फिर भी ये पूरे अरब का मरकज बन चुके हैं। अब्राहा ने अपनी सल्तनत यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीम चर्च अल-कलीस तामीर करवाया। चर्च को दुनिया के कीमती पत्थरों और जेवरात से सजाया गया ताकि लोग काबा को छोड़कर यहाँ आए, लेकिन ये सब फेल हो गया। ये देखकर अब्राह को बहुत गुस्सा आया। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राह किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक मामूली बिजनेसमैन का गुलाम था। दरअसल मसला ये था कि यमन में ज्यादातर यहूदी थे और हबशा में ईसाई। तो क्या होना था? जंग। यमन और हबशा के दरमियान जंग छिड़ गई। एक दिन यहूदियों ने हमला करके ईसाई इलाकों में तबाही मचा दी, जिस पर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस वक्त रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। इसने अपने ईसाई भाइयों की मदद के लिए हबशा में एक फौज भेजी। इस फौज की क़यादत के लिए रोमन एम्पायर ने अपने गुलाम अब्राहा को मुंतखब किया, जो 1 लाख फौज लेकर यमन पहुंचा और वहां यहूदियों को तबाह कर दिया। इस फतह के बाद अब्राहा न सिर्फ ताकतवर हो गया, बल्कि उसने बगावत कर दी और यमन को हबशा से अलहदा कर दिया। इस पर हबशा के बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अब्राह को सबक सिखाने के लिए एक नई फौज भेजी, मगर इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल कर दिया और वहां जाकर अब्राह के साथ मिल गए। यूं अब्राह अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और उसका दबदबा पूरे अरब में फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग काबा के तवाफ के लिए आते थे। उकास का मेला अरब का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा था, जहाँ मुख्तलिफ कबाइल तिजारत करते और बहुत पैसा कमा रहे थे। उकास के मेले में अरब के मशहूर शायर अपने शेर सुनाते और बेहतरीन शेर को काबा की दीवार पर लटकाया जाता। अब्राह ने सोचा क्यों न हम भी एक इबादत गाह बनाएं। इसके ज़हन में ये था कि अगर काबा को लोगों की इबादत का मरकज बनाया जा सकता है, तो इसका चर्च भी लोगों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। अब्राह ने अपनी सल्तनत यमन के दारुल हुकूमत सना में एक शानदार चर्च अल-कलीस तामीर करवाया, जिसे उसने हीरों से सजा दिया। ये इमारत दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत थी। अरबों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी, इस सब के बावजूद कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया। यूं अब्राहा का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इसने चर्च की तामीर पर बहुत पैसा लगाया था। अब्राहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा ने अपनी 60,000 फौज जमा की और काबा पर हमला करने का फैसला किया। ये इसकी आखिरी कोशिश थी ताकि वो काबा को गिराकर अरबों को अपने चर्च की तरफ ला सके। अब्राहा ने अपनी फौज में हाथी भी शामिल किए। जब अब्राह की फौज काबा की तरफ बढ़ रही थी, तो रास्ते में कई कबाइल ने मजामत की, लेकिन वो इसकी फौज का मुकाबला ना कर सके। अब्राहा का मकसद काबा को गिराना था ताकि लोग उसके चर्च में आए। जब अब्राह मक्का पहुंचा, तो उसने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह से कहा, आपने मेरे ऊंटों पर कब्जा किया है, वो मुझे वापस कर दें। अब्राहा ने हंसकर कहा, मुझे लगा तुम बहुत बहादुर होगे, लेकिन तुम्हें तो अपने ऊंटों की फिक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ। इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना बता दूं, और तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। अल्लाह। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को काबा पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन इसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने हाथियों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिले। इसी दौरान आसमान पर परिंदों के झुंड नमूदार हुए। वो ऐसे परिंदे थे जिन्हें ना किसी ने पहले देखा था ना बाद में देखा। हर परिंदा अपने पंजों और मुंह में पत्थर लेकर आया। ये परिंदे हमला आवर हुए और अब्राहा की फौज पर पत्थर फेंकने लगे। जैसे ही ये पत्थर उनके जिस्मों से टकराते, वो बेकाबू होकर अपनी खाल नोच लेते। ये एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने अब्राहा और उसकी फौज को तबाह कर दिया। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और अरबों का इत्तेमाद काबा पर और बढ़ गया। इस वाक़े के बाद दुनिया भर से लोग काबा के तवाफ के लिए आने लगे। मक्का में हर साल अजीम उल शान उकास का मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत में कई गुना इजाफा हुआ और वो बहुत पैसा कमाने लगे।
لیکن اسی سال ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کی آگ جو سالوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ Muhammad, read. سبسکرائب